हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे क्वेश्चंस ऑन आईसीटी टॉपिक पे। देखेंगे कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी आईसीटी टॉपिक को थोड़ा सा और क्लियर होने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द स्किल्स नीडेड बाय प्रेजेंट डे टीचर्स टू मेक अ क्लासरूम टीचिंग मोर इफ़ेक्टिव। यानी ऐसी कौन सी स्किल है जो कि आज हमारे वर्तमान में ज़रूरत है टीचर को अपनी कक्षा को बहुत और बेहतर बनाने के लिए। तो नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी की जानकारी होना। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम ट्रांजैक्शंस यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी से उपलब्ध है हमारे पास उससे अपने टॉपिक से रिलेट करके बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ाएं, इस तरह का इस्तेमाल करना आना चाहिए। देन नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स यानी बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से भी जानकारी हो। कंटेंट मास्टरी यानी हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बहुत ही कुशल हों। यानी यहाँ पे जो है नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड यानी बच्चों की ज़रूरतों की हमें जानकारी हो। तो इसमें से कौन से सही हैं? पहला या तीसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर सेकंड और फोर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आप देखिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम ट्रांजैक्शंस, ये सही है। और नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स यानी बच्चों की जानकारी भी होना हमें ज़रूरी है और हमारे कंटेंट में हमें कुशल होना भी ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इसी में आ गया है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम ट्रांजैक्शंस। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन बेहतर है यानी सी सही इसका आंसर है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट आईसीटी। आईसीटी के लिए कौन सा सही नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शन से? आईसीटी इज़ अ मॉडर्न टीचिंग एड। ये मॉडर्न टीचिंग एड है, यस। और हमें क्या देखना है? नॉट यानी जो सही नहीं है। यूजिंग ऑफ आईसीटी इन टीचिंग रिड्यूसेस द फिजिकल लेबर अ टीचर यानी टीचर का जो फिजिकल लेबर मतलब काम है उसे कम करते हैं, शारीरिक जो उनका श्रम है उसे कम करते हैं, थोड़ा बहुत होता है, पूरा तो नहीं। आईसीटी इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ टीचर यानी टीचर की जगह पर आईसीटी को रखना, क्या ये सही है? या फिर आईसीटी इन टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग यानी हमारी पढ़ाई में हमें गाइड एक फैसिलिटेट के तौर पे, गाइडेंस के तौर पे हम आईसीटी को यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बट आप ये वाले ऑप्शन को देखिए, आईसीटी इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ टीचर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि टीचर की प्लेस कोई भी नहीं ले सकता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती है क्योंकि टीचर का एक अपना ही महत्व होता है हमारे क्लास में। जितना बच्चों को टीचर समझती है उतना टेक्नोलॉजी कभी नहीं समझ सकता है, इसलिए सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर यही है, आईसीटी इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ टीचर, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, द मेन पर्पज़ ऑफ यूजिंग आईसीटी फॉर क्लासरूम टीचिंग इज़ यानी हमारे कक्षा में जब हम आईसीटी यूज़ करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेक द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस इंटरेस्टिंग यानी हमारे जो निर्देशात्मक निर्देशन है उसे बड़ा ही मज़ेदार बनाएं। डाइवर्ट स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लास बच्चों का ध्यान भटकाएं। कीप स्टूडेंट्स इंगेज इन द क्लास यानी बच्चों को हम अपने क्लास में उनके कामों में हम इंगेज करें, उनको बिजी रखें। ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग यानी जो भी बच्चे पढ़े हैं उसे हम उन्हें सिखाएं कि उसे यूज़ कैसे किया जाता है। तो बराबर है, ऑप्टिमाइज़ करें क्योंकि बच्चों को ये दिखाएं कि जो भी आप पढ़े हो उसे यूज़ कैसे करना है अपनी रियल लाइफ में। जब आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम तो उसे कैसे हमें डील करना है, ये चीज़ ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग ये सिखाना चाहिए। फोर्थ आपका सही आंसर है। व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग यानी पढ़ाते समय सबसे अच्छा यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्या होता है इंटरनेट का? फॉर प्रेजेंटिंग कंटेंट थ्रू ऑडियो विजुअल मीडिया यानी ऑडियो विजुअल के द्वारा हम अपने टॉपिक को, कंटेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या फिर हम आज की जो हमारी जानकारी है उसके बारे में हम बच्चों को अवगत करा सकते हैं। फॉर सेविंग टाइम एंड एनर्जी फॉर अ टीचर यानी टीचर के लिए उनका टाइम और एनर्जी इसे बचाएं। फॉर मेकिंग लर्निंग एक्टिव यानी कि हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है हम उन्हें इंटरैक्टिव करें। इंटरैक्टिव का मतलब कि उनसे इंटरैक्ट करें, लर्निंग की जो प्रोसेस हो वो एक दूसरे के
बीच में हो, जैसे कि टीचर हैं, अगर इंटरनेट में कुछ जानकारी दे रहे हैं तो टीचर भी उसमें डिस्कस करें और बच्चों को फैसिलिटेट के द्वारा मदद करें। तो ये एक इंटरएक्टिवेट का फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर यही है, फॉर मेकिंग लर्निंग इंटरएक्टिव, यानी कि डिस्कशन द्वारा या जो भी टॉपिक आप दिखा रहे हैं उस पर टीचर एज अ गाइडेंस उन्हें गाइड करे और प्रेजेंट मतलब उन्हें समझने में मदद करे। तो यही उसका मेन उद्देश्य है इंटरनेट का, कि फॉर मेकिंग लर्निंग इंटरएक्टिव। The pedagogy which involves productive learning and finding new solutions to problems where manipulation of existing information and creation of real world products are possible with ICT is called, यानी कि the pedagogy which involves, यानी कि पेडागॉजी आप जानते हैं बाल मानवशास्त्र है, उसे हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्टिव लर्निंग के लिए। और जब नई सिचुएशन आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो वेयर मैनिपुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो हम जैसे कि जानकारी को बदलते हैं, अपनी जानकारी को हम यूज़ करते हैं, एंड क्रिएशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स, और जो रियल वर्ल्ड है उससे हम जोड़ते हैं, मतलब हमारी जो नई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से हम अपनी पुराने अनुभव को जोड़ के नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, विथ ICT इज़ कॉल्ड। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसे हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव पेडागॉजी, यानी कोलैबोरेट करना, यानी एक चीज़ का दूसरे चीज़ से जोड़ना, जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जोड़ दिए हो आप, उसे बोलेंगे पेडागॉजी, कोलैबोरेटिव पेडागॉजी। देन क्रिएटिव पेडागॉजी होगा, जिसमें आप कोई चीज़ क्रिएट करेंगे, यानी अपने पिछले अनुभव से कुछ नया निर्माण करोगे, ये होगा। या फिर इंटीग्रेटिव पेडागॉजी होगा, यानी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पे कोलैबोरेशन में एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मिलाना हो जाएगा, और इसमें भी क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, समावेशन होगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से समावेशन करना इंटीग्रेटेड पेडागॉजी आ जाएगा। और कोलैबोरेशन में जैसे कि कला का विषय है, उससे आप ड्राइंग से रिलेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। देन इवैल्यूएटिव पेडागॉजी आ जाएगा, मूल्यांकन पेडागॉजी आ जाएगा, जहाँ पे आप बच्चों को मूल्यांकित करते हैं। तो किस तरीके से ये ICT प्रेजेंट करेगा, यानी किस पेडागॉजी में आएगा, तो इसका सही आंसर है क्रिएटिव पेडागॉजी, क्योंकि बच्चा अपने पूर्व अनुभव से नए चीज़ों के, मतलब देखिए यहाँ पे क्रिएटिव आएगा, क्रिएशन आ गया है शब्द, तो ये क्रिएटिव पेडागॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन आ गया है, अपने पिछले अनुभव से कुछ नई चीज़ों का निर्माण करना अपनी इस प्रेजेंट के समस्या में, इसे क्रिएटिव पेडागॉजी ही कहा जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई आपके पास सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और कुछ गलती हो गई तो वो भी लिखें, उस पर काम किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।